कल आपने देखा था कैसे मिट्टी का भराव हुआ और किस तरह मेहनत और हौसले ने मुश्किलों को मात दी। अब बारी थी उस मिट्टी को सही जगह देने की। उसी मिट्टी को जो कल तक एक छोटे पहाड़ की तरह सामने पड़ी थी, आज हमने उसे हमारे बन रहे स्टेबल्स के अंदर डलाने का काम शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको पहले फार्म की ड्राइंग बताई थी कि जो हम 7 स्टेबल्स बना रहे हैं, उनके दोनों सिरों में एक एक ग्रूमर्स के रूम होंगे। जो ये रूम होंगे उनके नीचे मार्बल लगेगी, इसलिए उनका बेस मजबूत होना जरूरी था। इसलिए हमने सबसे पहले उनमें बड़े बड़े पत्थर डलवाए। ये वही पत्थर थे जो हमारे कुएं के पास से लाए गए थे। ये बचे हुए थे, बड़े आकार के पत्थर थे, लेबर से टूटे नहीं, तो सोचा इसका सही इस्तेमाल यही होगा। फिर पत्थरों के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली गई ताकि सब कुछ अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर शुरू हुआ असली काम, हमारे 7 स्टेबल्स को एक एक करके भरने का। इन स्टेबल्स में सिर्फ मिट्टी डाली गई, लेकिन हमने उसे पूरा नहीं भरा, जानबूझकर 4-5 इंच का गैप छोड़ा। अब आपके मन में ये सवाल होगा, ये गैप क्यों छोड़ा गया? क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ पानी जाएगा, ये मिट्टी नीचे बैठेगी और ये गैप अपने आप 9-10 इंच तक हो जाएगा। और फिर इसी गैप में डाली जाएगी बालू मिट्टी की लेयर, जो घोड़ों के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है, सॉफ्ट भी और आरामदायक भी। स्टेबल्स की ये 10 इंच गहराई इसलिए भी जरूरी थी ताकि बालू बाहर न बहे और स्टेबल्स हमेशा साफ सुथरे रहे। दिन भर में जैसे भी से सारे स्टेबल्स भर दिए गए। अब हम एक दिन का ब्रेक लेंगे ताकि मिट्टी अपने आप सेट हो सके। इसके बाद शुरू होगा ऊपर का काम, यानी चुनाई। रसाल बाग में अभी तो केवल एक जानवर के आने की तैयारी हो रही है, पर आगे चलकर यहाँ कई पशु पक्षी के लिए घर तैयार होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है।